दोस्तों इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, ये तो हम सभी जानते हैं। आज हम पॉकेट में इंटरनेट लेके घूम रहे हैं। कुछ सर्च करना हो तो फटाफट मोबाइल निकालकर सर्च करने लगते हैं। लेकिन एक वक्त था जब कुछ समय के इंटरनेट के लिए हम साइबर कैफ़े का चक्कर लगाते थे। आज तो आपको साइबर कैफ़े शायद ही कहीं मिलेगा। खैर, तब नई दुनिया में प्रवेश करने की शुरुआत थी। तब इंटरनेट इंडिया में बहुत ही महंगा था। बात 2012 की करते हैं। तब लोगों में इंटरनेट की भूख थी। 250 रुपए में केवल 1 महीने के लिए 1 GB डेटा मिलता था, वो भी 3G। तब लोगों के मन में एक ही सवाल उठता था कि हमारे देश में इतना महंगा इंटरनेट क्यों है। इस सच्चाई का पता तब चला जब 2016 में जियो की एंट्री हुई। फिर क्या था, सब कुछ उथल पुथल कर दिया जियो ने। पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। जियो ने पहले कुछ महीने तक फ्री डेटा दिया, वो भी 4G। उसके बाद कम कीमत में लोगों को ऐसे डेटा प्लान दिए कि दूसरे मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स की कमर ही टूट गई। इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि लोगों को कहना पड़ा कि भारत में इंटरनेट इतना सस्ता क्यों। वैसे सच यह भी है कि भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जहां इंटरनेट सबसे सस्ता है। भारत में 1 GB इंटरनेट की प्राइस करीब 13 रुपये है। भारत से भी सस्ता जिन देशों में इंटरनेट है उसमें पहला स्थान इजराइल का आता है। यहाँ 1 GB इंटरनेट $0.04 है। यह करीब 3 रुपये पड़ेगा। इसके बाद इटली का नाम आता है जहाँ 9 रुपये में 1 GB डेटा मिलता है। यूरोपियन देश सैन मैरिनो में करीब 11 रुपये में 1 GB डेटा मिलता है और फिजी में 12 रुपये में 1 GB डेटा मिलता है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि किन किन देशों में सबसे महंगा इंटरनेट है। और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इसमें श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पेट्रोल बहुत महंगा है। सेंट हेलेना वो देश है जहाँ सबसे महंगा इंटरनेट है। यहाँ के लोगों को 1 GB इंटरनेट यूज़ करने के लिए 3,280 रुपये देने पड़ते हैं। सेंट हेलेना एक आइलैंड है और ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी में आता है। बात करें अमेरिका की तो यहाँ 1 GB के लिए 663 रुपये देना पड़ता है। जर्मनी में 1 GB के लिए 336 रुपये, जापान में 1 GB के लिए 324 रुपये और सिंगापुर में 1 GB के लिए 204 रुपये देना पड़ता है। बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की तो यहाँ 29 रुपये में 1 GB मोबाइल डेटा मिलता है। वहीं श्रीलंका में 1 GB मोबाइल डेटा 22 रुपये में मिलता है। आइए अब जानते हैं कि भारत में इंटरनेट इतना सस्ता क्यों है। 2016 में जियो ने मार्केट में कदम रखा, जिसके बाद डेटा प्राइस बहुत सस्ता हो गया। इसके लिए जियो ने जिस एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया उसका नाम है वॉइस ओवर LTE यानी वोल्टे। यह टेक्नोलॉजी जियो के लिए काफ़ी सस्ती पड़ती थी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए 4G नेटवर्क, हाई क्वालिटी वॉइस और वीडियो कॉल पॉसिबल हुआ। उस समय बाकी कंपनियां पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जियो ये टेक्नोलॉजी लाकर एकदम से प्राइस को कट कर दिया और सस्ते दर पर कॉल और डेटा पैक को ऑफर करने लगी। बाद में दूसरी कंपनियों ने भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाया और प्राइस वार में जियो से कम्पीट करती हुई दिखी। ये तो है कि सर्विस जितनी अच्छी और प्रीमियम होगी उस सर्विस का प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन इंडिया में मोबाइल डेटा को लेकर प्रीमियम सर्विस नहीं मिलती। ऐसा देखा गया कि भारत में 4G नेटवर्क सर्विस क्वालिटी वाली नहीं है। लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उनके पास 4G तो है लेकिन स्पीड 3G से भी कम है। यह चीज़ आपको विकसित देशों में नहीं मिलेगा। शायद यह भी हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनियां कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को सर्विस देना चाह रही हों, ताकि इक्विपमेंट पर पैसे बचाए जा सके। यही वजह है कि वह कम कीमत में डेटा पैक दे पाती हैं, लेकिन ऐसे में क्वालिटी ऑफ सर्विस गिर जाती है। दूसरी ओर अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस सुधरेगी तो आपको कीमत भी बढ़ी हुई दिखाई देगी। भारत में मोबाइल डेटा अफोर्डेबल है तो इसके पीछे एक और कारण है। इस समय इंडिया डिजिटल एम्पावरमेंट को पुश कर रहा है। हर जगह आप देख रहे होंगे कि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, बात चाहे शॉपिंग की हो या फिर बैंकिंग और गवर्नेंस की। इस समय लोगों में तेजी से डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है और भारत के रिमोट एरिया तक पहुंच रही है। ऐसे में कंपनियां मोबाइल डेटा की कीमतों को बढ़ा देती है तो सरकार के डिजिटल इंडिया के मकसद को नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि भारत में इंटरनेट सस्ता है। तो ये थे कुछ कारण जो दिखाते हैं कि इंडिया में इंटरनेट सस्ता है। इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी है तो ये ज़रूरी है कि इंटरनेट सस्ता रहे। साथ ही साथ
हम यह भी चाहेंगे कि इंटरनेट की सर्विस की क्वालिटी अच्छी हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हाईटेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।